क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोग के उस पेज में है। ओके, भूमि सोल्ड 500 शेयर, नंबर ऑफ शेयर वी गॉट 500 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच, राइट, एट 250 रुपीज़ पर शेयर। कितने में सोल्ड किया? 250। अभी मैं था कैशो का पहले बैकग्राउंड बता दूं। अभी तक क्या था, पहले अभी हम लोगों ने पहले परचेज़ किया, अभी तक पहले वाले कल वाले समय परचेज़ किया, फिर डिविडेंड मिलने के बाद फिर सोल्ड कर दिया। अब क्या है ना, उन लोगों का पहले से शेयर रहेगा, जो भी रहेगा, सोल्ड करके पैसे ले रहे हैं वो लोग, वो पैसे फिर इन्वेस्ट कर रहे समवेयर और फिर उस पर उनको डिविडेंड मिलेगा। ओके ना, उल्टा हो रहा है, ऐसा कुछ रहेगा। देखते, भूमि सोल्ड 500 शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10 ईच एट 250 रुपीज़ पर शेयर एट द रेट ऑफ 0.5% ब्रोकरेज है। हाँ, तो सोल्ड कर रहा है एजेंट के थ्रू, ठीक है। सी रिसीव डिविडेंड 25% बिफोर द सेल ऑफ शेयर, शेयर बेचने से पहले उसको डिविडेंड मिला था, तो पहले क्या करेंगे? पहले सोल्ड करूँ कि डिविडेंड करूँ? पहले डिविडेंड करेंगे। सेल सी रिसीव डिविडेंड बिफोर सेल, जब शेयर बेच ही दूंगा तो डिविडेंड मिलेगा कैसे? जब आपके पास शेयर रहेगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, जब शेयर बेच दिया तो डिविडेंड का आएगा। तो पहले डिविडेंड रिसीव कर लो, उसके बाद क्या करना है, सोल्ड करेंगे हम लोग। ओके, अब सोल्ड करके जो पैसे आएगा, सी इन्वेस्टेड द सेल प्रोसीड्स बाइंग द इन बाइंग द शेयर ऑफ अनदर कंपनी। सी इन्वेस्ट, जो पैसे आएगा प्रोसीड्स ऑफ दिया, सेल्स प्रोसीड मतलब जो पैसे बेच कर आया, शेयर बेच के जो भी पैसे आपके पास आया है वो पैसे उसने क्या की, इन्वेस्ट कर दी किसी और कंपनी के शेयर खरीदने में। इन बाइंग द शेयर ऑफ द अनदर कंपनी ऑफ द फेस वैल्यू 100 ईच विद द मार्केट प्राइस ऑफ 620 पर शेयर। पहले जो कंपनी का शेयर था उस पर डिविडेंड ले ली, और डिविडेंड लेके क्या की उसने, बेच दी शेयर, बेच के पैसे अरेंज करके वो पैसे क्या की, बड़ा पाव नहीं खाई, किसी और कंपनी का शेयर खरीद ली उसने। सी हैड टू पे ब्रोकर 0.807% ब्रोकरेज फॉर परचेज। अब देखो कल कैसे था, बाय और सेल दोनों पे रेट, ब्रोकरेज का रेट सेम रहता था। अब यहाँ देखो सोल्ड के टाइम में 0.5% था स्टार्टिंग में ना, और खरीदते समय 0.807% बराबर है। आफ्टर 4 मंथ्स ही रिसीव डिविडेंड ऑन द 10% न्यू शेयर, और फिर जब नया कंपनी का शेयर खरीदी उस पर भी उसको क्या मिला, डिविडेंड मिला। तो दो डिविडेंड दिया है, पहले पुराने वाले शेयर पे था और फिर नए वाले पे भी मिल रहा है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड से रिसीव, तो बताओ कि कितना उसको डिविडेंड मिला रहेगा। क्या अपना कहानी है, पहले मेरे पास पहले से शेयर था, मुझे डिविडेंड मिल के मैंने उस बाद में मैंने उस शेयर क्या किया, बेच दिया, बेच के पैसे जो भी आ रहा है वो क्या किया, दूसरे कंपनी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से यस उस पर भी डिविडेंड मिला। बस पहला वाला डिविडेंड और सेकेंड वाला डिविडेंड दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, एक क्वेश्चन है, देखते हैं, थोड़ा रीड कर दो था। सो ओल्ड कंपनी में नंबर ऑफ शेयर वी गॉट, फेस वैल्यू, एमआरपी है, ब्रोकरेज और डिविडेंड। ये ओल्ड कंपनी का भी, हम लोग न्यू कंपनी नहीं किए हैं। वेट, चलो डिविडेंड ऑन 1 शेयर, फेस वैल्यू इंटू रेट F1, फेस वैल्यू है 10 और रेट कितना है 25%, राइट है, 2 रुपीज़ 50 पैसा आएगा। एक शेयर पे डिविडेंड आ गया 2 रुपीज़ 50 पैसे। कितने शेयर उसके पास थे, 500 था। टोटल डिविडेंड फ्रॉम फर्स्ट कंपनी ना, टोटल डिविडेंड फ्रॉम फर्स्ट कंपनी क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड 1 शेयर, और डिविडेंड 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऑन 1 शेयर। नंबर शेयर है 500 और ये 2 रुपीज़ 50 पैसे, 1250। ये हो गया आपके पहले कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, बराबर है। अब डिविडेंड लेने के बाद क्या करूँगा, सोल्ड डायरेक्ट कर रहा कि एजेंट के थ्रू, एजेंट के थ्रू। तो पहले ब्रोकरेज निकालने का, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, धन्यवाद, एमआरपी इंटू रेट, एमआरपी वी गॉट
250 और रेट कितना है 0.5%, 1.25 1.25 आ गया, बराबर है, ये आ गया। ब्रोकरेज ऑन शेयर आ गया, शेयर सोल्ड कर रहे तो क्या करते हैं, इधर पूछो, इधर तो क्यों पूछो, लेस करेंगे। झारखंडी अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 शेयर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 शेयर, तो MRP माइनस ब्रोकरेज। हाँ, खरीदते तो कॉस्ट बोलते ना, बेचते तो रिसीव्ड। MRP था 250 माइनस 1.25 तो 248.75 बराबर है। एक शेयर पे इतने पैसे मिल रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक शेयर पे मिल रहा है तो फिर इसके बाद अभी अपने को अमाउंट बोल टेल नंबर ऑफ शेयर क्या करेंगे गुप्ता जी, अभी नंबर ऑफ 1 शेयर पर मिला ना, तो जो जितना अमाउंट मिला है, तो जितना 1 शेयर का, तो कितना शेयर हो उस हिसाब से उसका मल्टीप्लाई करेंगे। किस हिसाब से, कितना शेयर है, 500। इधर लिखा नहीं दिख रहा है तो नीचे देख रहे हो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ओके। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर, क्या कहते हैं, अमाउंट रिसीव ऑन 1 शेयर, अमाउंट ऑन 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। अमाउंट रिसीव ऑन 1 शेयर है 248.75 इंटू 500, 5.35 1,00,000 इतने रुपए आ गए। ओके, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बराबर है। अच्छा, अब कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा वो, सुनो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिविडेंड का पैसा मिला है, ये भी तो पैसे मिला है ना, रिसीव्ड, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी होता है, इनकम है। ऐसा बोला है कि खाली जो बेच के पैसा है उससे शेयर खरीद लिया, जो डिविडेंड वाला पैसा है उससे वड़ा पाव समोसा पाव वो भी ऐड करने, वो पैसे से भी उससे शेयर खरीदा रहेगा। ओके, भले उधर दिया वर्डिंग क्या कि सेल प्रोसीड्स इन द बाइंग द सेल, सेल प्रोसीड्स मतलब जो बेच के पैसे आया, तो खाली बेच के पैसे वो आया, और ये 1250 रुपये जो डिविडेंड मिला वो भी तो इनकम है, वो पैसे भी उसने इन्वेस्ट किया रहा है समवेयर। तो यार ने दोनों क्या करने हैं, ऐड कर लेना, टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना टोटल इन्वेस्ट किया रहेगा, तो डिविडेंड प्लस सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड मतलब सेल से जो पैसा आया, तो 1250 और ये 124,375 ऐड कर दो, 265 बराबर है, यानी 1,25,625 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया रहेगा। मेरा समझ में क्या बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं अगर डीलर ही हूँ तो मैं जो भी पैसा आएगा उसे इन्वेस्ट करूँगा। मान लो अपना गुप्ता जी हैं, 1,000 रुपये का माल खरीद के लाया, 1200 में बेचे, तो अगली बार चाहेंगे कि 1200 में खरीद के लाया 1500 में बेचूँगा। अपना बिजनेस एक्सपांड करना है ना, ठीक है ना, तो ये पैसे भी इन्वेस्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट। अब जब शेयर खरीदा हूँ सेकेंड कंपनी में ना, इन सेकेंड कंपनी और न्यू कंपनी, यू कैन से न्यू कंपनी में क्या रेट सब है, क्या दिया न्यू कंपनी में, उसका फेस वैल्यू कितना है, 100 है। अब हाँ, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, बराबर। MRP कितना है, 620 है। ब्रोकरेज का रेट है 0.807%, लाइट है, और डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड 10%, बराबर। चल
पहले ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। अब फार्मूला तो एक बार लिखे हो ना, नो नीड टू राइट द। MRP कितना है? 620 है। अब ब्रोकरेज का रेट है 0.807%। फाइव हंड्रेड चपड़े 5.0034 स्कीम दे ले 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 ले। अब देखो बच्चों 5 रुपीज़ 004 पैसे है। 5 रुपीज़ ऐसा होता ना तो 5 रुपये 34 पैसे होते थे, ठीक है। वो 5 रुपीज़ 0034 है। तो इसको यार अब नहीं लेने का इधर का, खाली कितना ले लेंगे? 5 रुपये। 5 रुपये 30 पैसे होता तो चलो भाई 30 पैसे है तो 10 शेयर खरीदेंगे तो 3 रुपये होगा ना, 30 पैसे के हिसाब से 10 शेयर का। एक शेयर 30 पैसे का तो 10 शेयर खरीदेंगे तो 30 रुपये है, तो 30 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। अब ये 30 पैसे नहीं है, वो 0.0034 है। पैसे के नीचे क्या आता है? हाँ, पैसे के नीचे कुछ नहीं आता है, कुछ तो आता रहेगा। क्या आता रहेगा? वही पूछ रहा आपसे। हाँ, पैसा है, पैसे के ऊपर आना आता है, आना का रुपये 4 आना। हाँ, पैसे से क्या ना 25 पैसे इक्वल टू 4 आना। हाँ, 16 आना मतलब 1 रुपया। चलो ओके, सलमान में क्या बोल रहा हूँ? अगर 5.34 होता, 5.2 डिजिट तक रहेगा तो होगा, लेकिन पहला दोनों डिजिट क्या है? 0 है, ओके ना। तो उसको बोल सकते हैं हम लोग, यानी ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर कितना आ गया? 5 रुपये। सो देयरफॉर देख भाई इधर आ रहा है स्क्रीन पे, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर क्या करते हैं? MRP प्लस ब्रोकरेज। MRP है 620 प्लस 5 रुपया और, यानी एक शेयर कितने में पड़ गया? 625। एक शेयर 625 का आ रहा है और आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किया है? तो भाग दूंगा तो मालूम पड़ेगा कितना शेयर मिला रहेगा नया कंपनी में, है ना। एक शेयर आपको इतने में पड़ता है तो इतने रुपए में कितना आपको शेयर पड़ा रहेगा? तो देखना स्क्रीन, नंबर ऑफ शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन छपरे नंबर सर कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। मेरे को कॉलेज का सर समझते थे। टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट है 125 625 अपॉन 625 कितना आ रहा है? 201 शेयर आ रहा है। क्या करे भाई, इधर जो नंबर ऑफ न्यूज़ से 199 दिया है। हाँ, 201 आ रहा है। अच्छा, इसमें डिवाइड करो तो वो वाले अमाउंट में डिवाइड करो। 124 375 में 625 199 आ रहा है ना। मतलब डिविडेंड अभी नहीं ऐड करेंगे, बाद में करेंगे। नहीं वो लोगों ने क्या किया ना, डिविडेंड का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। अच्छा, क्वेश्चन आ जाओ। नहीं वो दूसरा आएगा सर। रुक रहे भाई, क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन का बीच वाला देखो, थर्ड लाइन। सी इन्वेस्टेड द सेल प्रोसीडिंग इन द बाइंग द शेयर ऑफ द अनदर कंपनी। इसका तो उन्होंने खाली दिया सेल प्रोसीडिंग को इन्वेस्ट किया है। सेल प्रोसीडिंग मतलब हाँ, जो बेच के पैसा आया उसी को इन्वेस्ट किया है। तो चलो हम लोग उनके क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। इतना 1250 का उन्होंने पार्टी किया रहेगा। अपने क्या हुआ? ओके ना राखी जी, टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, टोटल इन्वेस्टमेंट ओके। तब क्या करोगे आप? 124 सलमान, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली सेल का करना है। 124 375 कितना आ रहा था? 199। अब नई कंपनी में 199 शेयर मिला उसको, और नई कंपनी कितना डिविडेंड मिल रहा है? 10%। तब क्या करेंगे हम लोग? क्या
अरे पूरा हिला दी। चलो सर सही है। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, ये चल भाई फेस वैल्यू इंटू रेट है ना, आ गया भाई इधर। तो फेस वैल्यू कितना इसका है 100 है और रेट 10%, कितना आएगा 10 रुपये, 1 शेयर पे 10 रुपये। टोटल डिविडेंड, टोटल नंबर ऑफ शेयर, और ये 1 शेयर पे 10 रुपये और 199 शेयर है तो 1990, इतना डिविडेंड हो गया। बराबर है, दिया है ना। अब क्वेश्चन लास्ट पे क्या, फाइंड द टोटल डिविडेंड सी रिसीव्ड। क्या करेंगे, टोटल डिविडेंड फ्रॉम बोथ कंपनी, टोटल डिविडेंड फ्रॉम बोथ कंपनी। क्या करेंगे, पहला कंपनी कितना मिला था 1250 और दूसरा कंपनी में कितना मिला 1990, ऐड कर दो 40 31 3240। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा सवाल आएगा, कैसे करेंगे। सुनो बच्चों, एक तो बहुत ईजी है दोनों जी, वो लंबा लग रहा है वो। पहले क्या करना था बच्चों, डिविडेंड, लेंथ मत देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो देख रहे हैं यहाँ। ये तब तो मालूम है डिविडेंड कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 शेयर पे डिविडेंड है तो टोटल डिविडेंड निकाल दिया आपने। उसके हम लोग क्या करो, पैसे शेयर बेच रहा है तो एजेंट के थ्रू तो क्या करते हैं हम लोग, ब्रोकरेज निकालेंगे और कितना पैसे रिसीव तो MRP माइनस ब्रोकरेज। 1 शेयर पे इतने पैसे मिल रहे हैं तो 500 शेयर पे कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो। सम देखना, मैं जो बोला अभी इसके पहले जो क्वेश्चन, अगर उधर दिया रहेगा सेल प्रोसीड्स एंड डिविडेंड, दोनों पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो हम लोग ऐड करेंगे। खाली बोला सेल प्रोसीड्स का इन्वेस्ट कर रहा है तो खाली हम लोग सेल जो है वो डिविडेंड वाला नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो पैसे सोल्ड करके आओ, ठीक है। अगर उधर क्लियरली बोला है कि दिस डिविडेंड अमाउंट एंड सेल प्रोसीड्स बोथ इन्वेस्टेड, तो दोनों का ऐड करो। खाली यह सेल प्रोसीड्स इन्वेस्ट किया रहेगा तो सेल प्रोसीड का अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट है। अब न्यू कंपनी में और पहले सब लिख दो, ब्रोकरेज ऑफ 1 शेयर और कॉस्ट निकालना है तो ब्रोकरेज क्या करना है, ऐड करना है। नंबर ऑफ शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, ठीक है। देन डिविडेंड ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू इनटू रेट, 1 शेयर पे इतना तो 199 शेयर पे। टोटल डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बोथ कंपनी, तो पहला कंपनी का और सेकेंड कंपनी, दोनों कंपनी का ऐड कर दो। क्वेश्चन 31, मिस्टर वालसे हैड 400 शेयर ऑफ अ कंपनी विद द फेस वैल्यू, एकदम सेम समय, नंबर खाली चेंज होने वाला है। वालसे हैड 400 शेयर विद द फेस वैल्यू 10 ईच। द कंपनी गेव डिविडेंड 8% पर शेयर, शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है 8%। ही आफ्टरवर्ड सोल्ड ऑल द शेयर, डिविडेंड लेने के बाद सोल्ड कर दिया। ही आफ्टरवर्ड सोल्ड ऑल द शेयर एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 60 रुपये पर शेयर, बराबर है। आई इन्वेस्टेड द प्रोसीडिंग, इन्वेस्टेड प्रोसीडिंग मतलब वो जो प्रोसीडिंग्स यानी सेल करके जो पैसा आया वो पैसे इन्वेस्ट किया है। इन 100 रुपीज़ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ अनदर कंपनी, और वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, दूसरे कंपनी में, वहाँ पे फेस वैल्यू कितना है 100 है। MRP कितना है 200, विद द MRP 200। द सेकेंड कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड 5%, दूसरी कंपनी डिविडेंड कितना दे रहा है 5%। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ऑफ द सेकेंड कंपनी परचेज, तो बताओ सेकेंड कंपनी में कितना शेयर खरीदा रहेगा, एंड द टोटल डिविडेंड रिसीव। वैसे समय पहले कंपनी में उसको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड लेके क्या किया उसने, सोल्ड कर दिया, सोल्ड करके जो पैसा आया वो इन्वेस्ट किया, ओके, उससे कुछ शेयर खरीदा रहा है सेकेंड कंपनी में। और फिर सेकेंड कंपनी में क्या कर रहा है, डिविडेंड पे कर रहा है, दोनों डिविडेंड को क्या करना है, ऐड करना है, ओके। हाँ, एक अच्छी बात है क्या, इसमें ब्रोकरेज नहीं है, मतलब डायरेक्ट एजेंट के थ्रू नहीं है। अब हम लोग को ब्रोकरेज या 1 शेयर नहीं निकालना रहेगा, ना तो ब्रोकरेज ऐड करना रहेगा, ना तो ब्रोकरेज लेस करना रहेगा, ब्रोकरेज वाला काम नहीं करना रहेगा, ओके। अच्छा भाई, देखते हैं, चलो भाई। ओल्ड कंपनी में नंबर ऑफ शेयर कितना है 400 शेयर है, फेस वैल्यू कितना है 10 है, MRP कितना है 60 में सोल्ड किया मिला
एंड डिविडेंड 8%। राइट है। दे नो ब्रो, कहीं बोला वर्ड ब्रोकरेज के बारे में? किसी को दिख रहा है ब्रोकरेज? नहीं दिया है। मैं आप एजेंट को नहीं दूंगा, मैं अपना खुद काम करूँगा। चलो तो पहले क्या करें, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड 1 शेयर बराबर फेस वैल्यू इनटू लेट। फेस वैल्यू कितना है 10 और रेट 8%, तो 0.8 रुपीज़ 80 पैसे का डिविडेंड मिला 1 शेयर पे। टोटल डिविडेंड ऑन 1 शेयर। रंजीत को समझ में आमद बा? हम बैठे एकदम शांति से दोनों गुप्ता जी। और क्या करें, इनटू नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड 1 शेयर कितना है 0.8 और कितने शेयर उसके पास, तो 320 रुपये हो गया। बराबर बच्चों, इतना क्लियर अभी? अब क्या करेंगे, हम लोग निकालते थे ब्रोकरेज निकालते थे, लेकिन ब्रोकरेज अब नहीं निकालना है, सीधे बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? अरे छोटे 400 तो शेयर है ना, 60 रुपये MRP ना, MRP यानी मार्केट प्राइस। क्या 200 रे? अरे 200 तो दूसरे कंपनी में, अभी पहले कंपनी में ही रहोगे ना, दूसरे कहीं पे भी घूमते रहती हो। अभी पहला इधर लिखा हो ना पूरा डिटेल, इधर पे पहला कंपनी का। पहला कंपनी में 60 में बेच के दूसरे कंपनी में 200 में खरीद रहा है ना। मतलब अपना बुक है, मतलब कहीं पे घूमो कोई भी लाइन में 60 रुपये MRP है। यानी अब जब मैं एजेंट को पकड़ूंगा तो एजेंट को भी देना पड़ेगा ना, और जब मैं सीधे बेचूंगा तो जो भी पैसा आएगा वो खुद को मिलेगा। यानी 1 शेयर पे कितना मिलता रहेगा 60 रुपये। MRP मतलब मार्केट प्राइस, 60 में भेजा ना, तो क्या दिया वर्ड, थर्ड लाइन देखो, सेकंड लाइन, आफ्टरवर्ड सोल्ड ऑल द शेयर एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 60 ईच, मिला? तो पूरा शेयर बेच दिया 60 रुपये के हिसाब से। ओके, एजेंट को पकड़ूंगा तो 60 रुपये में एक कुछ रुपए देना पड़ेगा उसको। अब मैं बिना डायरेक्ट बेच रहा हूँ तो 60 रुपये पूरा का पूरा उस किसका नाम है, क्या है, वाल से। देखो तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल, तो मैं ब्रोकरेज नहीं निकाल रहा हूँ, ब्रोकरेज काम नहीं निकाल। तो टोटल अमाउंट ऑन सेल कितना आएगा, 1 शेयर पे MRP मिल रहा है इनटू नंबर ऑफ शेयर। जो MRP है ना वही उतना पैसा उसको रिसीव हुआ रहेगा। MRP है 60 रुपये और 400 शेयर 40 कितना 24,000, तो उसको बेच के कितने पैसा है 24,000। यही 24,000 का क्या करेगा वो सेकेंड कंपनी में शेयर कर दिया। समझिए इसमें से क्या गायब हो गया, 2 पॉइंट गायब किए। पहले ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर करते थे और फिर अमाउंट रिसीव के लिए ब्रोकरेज माइनस करते थे, वो 2 काम नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट जो भी 60 रुपये MRP का है वो पूरा का पूरा पैसा आपका है। ओके ना, ये हो गया इतना। अब टोटल अमाउंट रिसीव ओके, सेकेंड कंपनी में आ जाओ। यही पैसे क्या किया रहेगा उसने, इन्वेस्ट। टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 24,000 बराबर। अब सेकेंड कंपनी में क्या क्या दिया है, फेस वैल्यू कितना है, मिला कहीं पे, फेस वैल्यू 100 है, MRP कितना है 200 है, डिविडेंड का रेट कितना है डिविडेंड बराबर। चलो इसमें भी ब्रोकरेज निकालना है क्या, नहीं। यानी 1 शेयर कितने का पड़ रहा है आपको, अरे छुड़ैला 1 शेयर 200 रुपये MRP पे। फेस वैल्यू का यूज़ खाली डिविडेंड के लिए होएगा और किसी काम के लिए नहीं होएगा। ओके ना, जो भी खरीदना बेचना है सब मार्केट के रेट पे होएगा। अब 1 शेयर 200 रुपये में पड़ रहा है, आपने कितने पैसे लगाए हैं 24,000। कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, चलो मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, 1 शेयर का कॉस्ट कितना रहेगा, वही MRP का अमाउंट। ठीक है, 200 रुपये। क्यों मैंने MRP का लिख दिया, क्योंकि कोई ब्रोकर है ही नहीं, तो जो MRP का रेट है वो इतना देना पड़ेगा आपको। चलो नंबर ऑफ शेयर,
तो नंबर ऑफ शेयर परचेज टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। स्क्रीन पे आ रहा है मैडम सब? नहीं तो राखी जी को मैं बोल दूंगा, कैमरा वुमेन। टोटल इन्वेस्टमेंट था 24,000 और कॉस्ट है 200 रुपये, तो कितना आ गया? 12 दूनी 24, 120 शेयर आया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड कंपनी में उसने 120 शेयर खरीदा रहेगा, खरीदी रहेगी जो भी है, बराबर है। चलो अब डिविडेंड कितना मिल रहा है? 5%। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, फेस वैल्यू कितना था सेकेंड कंपनी में? 100 है। 100 इंटू रेट कितना था? 5%, 5 रुपया। तो टोटल डिविडेंड इन सेकेंड कंपनी में डिविडेंड कितना मिलेगा? कैसे करेंगे? डिविडेंड ऑन 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है? 5 रुपये। और नंबर ऑफ शेयर कितना है? 120, तो 600 रुपये। पहले कंपनी से कितना डिविडेंड मिला था और दूसरे से 600। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बोथ कंपनी, दोनों कंपनी से टोटल डिविडेंड रिसीव्ड 320 प्लस 600, 920 रुपये। कितना दिया है? बराबर है। देखो वैसे ही सवाल था, खाली क्या फ़र्क था? ब्रोकरेज वाला काम नहीं किया, ओके ना। तो क्या जब डायरेक्ट नहीं ब्रोकर है, मतलब इसका तो जो भी MRP का रेट है वही खरीदना बेचना है, डिविडेंड तो निकालोगे वैसे ही। अब टोटल अमाउंट रिसीव ऑन सेल, MRP एजेंट तो है नहीं, तो जो भी पैसे बेच रहे हो MRP का वही रेट आपको मिलेगा। तो MRP इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो आपको कितने पैसे मिल गए? 24,000। वो 24,000 से क्या किया आपने? दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरे कंपनी में फेस वैल्यू मालूम है, MRP और रेट ऑफ डिविडेंड। अब दूसरे कंपनी में शेयर खरीद रहा हूँ, एक शेयर का MRP है 200 रुपये, एजेंट को भी देना है क्योंकि कुछ एजेंट पकड़े नहीं, मतलब वही 200 रुपये कॉस्ट है मेरा। कितने शेयर मिले रहेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट। एक शेयर पे डिविडेंड है 5%, फेस वैल्यू पे 5 रुपये, 120 शेयर पे 600 रुपये। दोनों डिविडेंड को ऐड कर दो। कुछ समझता है? कुछ क्या हो रहा है? पक्का? अब कुछ समझ में आता? क्वेश्चन 33, मिस्टर स्नैप हैड 500 शेयर ऑफ द फेस, मिला है आप लोग पास? ओके, तो मिस्टर स्नैप 500 शेयर फेस वैल्यू 10 ईच ऑफ द कंपनी रिसीव 20% डिविडेंड। तो ये 500 क्या है? शेयर्स। 10 ईच क्या है? फेस वैल्यू। 20% क्या है? डिविडेंड। आफ्टरवर्ड्स ही सोल्ड दिस शेयर एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 60 ईच। अब बाद में क्या क्या है? 60 रुपये में बेच दिया, बराबर है। ओके, इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द शेयर ऑफ द अनदर कंपनी। अब बाद में पैसे क्या क्या है? शेयर का दूसरे कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट किया है। फेस वैल्यू कितना है? 100। कौन से कंपनी में? सेकेंड में। MRP कितना है? आई रिसीव 12% डिविडेंड। अब आगे देखो क्या दिया है? ब्रोकरेज रेट वाज 0.5% ओनली ऑन सेल एंड नॉट ऑन परचेज, मतलब बेचते समय। कौन से कंपनी में बेचा? पहले वाले में, दूसरे में? चोर लोग पहले वाले में बेचा है, फर्स्ट वाला बेच के तब तो सेकंड में पैसे इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट में बेच रहा है, बेच के फिर सेकंड में इन्वेस्ट करा ना। तो बेचते समय एजेंट को कमीशन है ब्रोकरेज, और नॉट ऑन परचेज, खरीदते समय नहीं। यानी सेल के टाइम में एजेंट का यूज़ हुआ है, खरीदते समय कोई एजेंट यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट हुआ है, बराबर है। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर इन द सेकेंड कंपनी एंड द टोटल डिविडेंड ही रिसीव्ड। ये बंद कर लड़की। चलो बच्चों, फर्स्ट कंपनी नंबर शेयर भी गॉट, फेस वैल्यू भी है, डिविडेंड रेट भी है, MRP भी है और ब्रोकरेज ऑन सेल भी है, बराबर है। चलो पहले क्या करेंगे? डिविडेंड ऑन 1 शेयर। डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैसे आता है? फेस वैल्यू इंटू रेट,
ऐसा कोई हमारे क्लास में बैठा जिसको डिविडेंड निकालने नहीं आएगा, उसको मैं डंडा रत्न मार दूंगा। डिविडेंड ऑन वन शेयर फेस वैल्यू 10, डिविडेंड 20%, 2 रुपये बराबर है। तो टोटल डिविडेंड क्या आता है? डिविडेंड ऑन वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड ऑन वन शेयर क्या है? 2 रुपये, नंबर ऑफ शेयर है 500, 1000 रुपये बराबर इतना। अब इसके बाद क्या है? ब्रोकर निकालना है क्या? नहीं निकालना है। चोर सोल्ड के दाम में ब्रोकर 0.5 देना। ब्रोकरेज ऑन वन शेयर, फर्स्ट कंपनी में सेल कर रहा है और दूसरे कंपनी में परचेज कर रहा है, तो MRP इंटू रेट, सब छो ले ले। MRP कितना है? 60 और रेट है 0.5%, कितना? 0.3, 3 रुपये। अरे 30 आएगा पक्का चले। चलो 1 शेयर पे ब्रोकर इतना हो गया। क्या कॉस्ट लिखो कि अमाउंट रिसीव लिखो? अमाउंट रिसीव्ड। क्यों? हाँ, अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन शेयर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन शेयर। ओके, MRP मीनस ब्रोकरेज ना। MRP है 60, 0.3, 59.7। 1 शेयर पे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो क्या करें? अभी कितने शेयर उसके पास है? क्या करूँ? मल्टीप्लाई कर दो। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, क्या आएगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। अमाउंट रिसीव है 59.7 इंटू 500, 850। इतने रुपए उसको मिल गया बेच के। ये पैसे क्या करेगा? इन्वेस्ट कर। अब सेकेंड कंपनी में आ जाते हैं हम लोग। सेकेंड कंपनी, टोटल इन्वेस्टमेंट 29,850 बराबर है। कॉस्ट ऑफ वन शेयर, ओके, कॉस्ट ऑफ वन शेयर क्या आएगा? MRP का अमाउंट, MRP कितना है? 199। 1 शेयर का MRP इतना है बराबर है। आपने कितने पैसे लगाया है? 29,850 लगाया है। तो नंबर ऑफ शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट अपन कॉस्ट ऑफ वन शेयर 29,850 अपॉन 199, कितना था? 150 शेयर आ गया। जिसका था सेकेंड कंपनी में कितना शेयर खरीदा रहेगा आपने? 150 शेयर खरीदा रहेगा। नंबर ऑफ शेयर परचेज 150, समझे? ये आ गया। अब सेकेंड कंपनी में डिविडेंड देगा। टोटल डिविडेंड के लिए नंबर ऑफ शेयर होना ज़रूरी है। तो नेहा जी ने कहा पहले डिविडेंड निकालेंगे। जब डिविडेंड निकालेंगे तो फिर नंबर ऑफ शेयर कहाँ है? मेरे पास है। तो पहले नंबर ऑफ शेयर निकलेगा, अब डिविडेंड निकालो। सो डिविडेंड ऑन वन शेयर, फेस वैल्यू है 100 और रेट है 12%, 12 रुपया। तो टोटल डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर और एक डिविडेंड पे 12 रुपये, तो 150 शेयर पे 1800। बलबुरे 1800 हो गया। देयरफॉर टोटल डिविडेंड फ्रॉम बोथ कंपनी, दोनों कंपनी से कितना डिविडेंड मिलेगा? पहला कंपनी से कितना मिला था? 1000, दूसरा कंपनी से 1800, ऐसा आएगा।
तो हमने फर्स्ट सम किया जहाँ पे दोनों टाइप में ब्रोकरेज था, परचेज में भी सेल में भी। फिर दूसरा किया जिसमें दोनों में ही ब्रोकरेज नहीं था। तीसरा टाइप किया जहाँ पे सेल में ब्रोकरेज है और परचेज नहीं। चौथा टाइप क्या होएगा? परचेज में होगा, सेल में नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा क्वेश्चन। ओके।